स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग मेरठ। तो आज हम यहाँ पे नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करते हैं निमेटोडा। डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट फाइलम है निमेटोडा, जिसको एस्केलमिंथिस भी बोला जाता है और कॉमनली इसको बोला जाता है राउंड वर्म्स। इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, राउंड वर्म्स। तो इनकी जो बॉडी होती है, इन एनिमल्स की बॉडी नीचे से वैसे सिलेंड्रिकल होती है लेकिन नीचे से राउंडेड फॉर्म में होती है, इसी वजह से इनको राउंड वर्म्स बोलते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, इनका फर्स्ट पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक है और इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक के अलावा क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और क्या होते हैं ये, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट मतलब फॉल्स कैविटीज में फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होती है। तो इसमें 3 पॉइंट्स हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्रिकल और स्यूडोसिलोमेट। और जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इसके अंदर वही टिश्यू लेवल होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और जो बॉडी होती है वो इनकी सिलेंड्रिकल होती है। बॉडी कैसी होती है इनकी, वर्म लाइक, सिलेंड्रिकल और फ्लैटेंड। बॉडी इज वर्म लाइक, सिलेंड्रिकल एंड फ्लैटेंड। ठीक, जैसे कि इस तरीके से ये होती है। तो इनके टैपरिंग एंड्स होते हैं। टैपरिंग एंड मींस कि एंड पोर्शन पे से इनके जो है ये फ्यूज होते हैं और बीच में से बॉडी इनकी कैसी होती है, स्वेल। तो सिलेंड्रिकल बॉडी और इनके जो एंड हैं वो कैसे रहते हैं, फ्यूज्ड। और इसमें नीचे से बॉडी जो है इस तरीके से राउंडेड होती है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, राउंड वर्म्स। ठीक है, ये राउंड वर्म होता है इस तरीके से। और इनके सेक्स जो हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेक्स इनमें क्या होते हैं, सेपरेट। तो इसमें फीमेल बॉडी जो है इसकी लार्ज होती है, ये फीमेल है और ये क्या है, मेल। एस्केरिस बनाया है मैंने, एस्केरिस। तो ये फीमेल है, ये मेल है। तो इसमें क्या होता है, सेक्स सेपरेट and show the sexual dimorphism। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है जिसको कि एक्सटर्नली हम फाइंड कर सकें कि बॉडी मेल है या फीमेल है। ठीक है, उस टर्म को हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे देखिए, फीमेल बॉडी इलोंगेटेड है, स्ट्रेट उसमें आ रही है, और लेकिन जो मेल बॉडी है वो नीचे से राउंडेड होके टर्न ले रही है और साइज में, लेंथ में फीमेल से क्या होती है, छोटी। तो ये क्या हो गया, मेल, और ये क्या हो गया, फीमेल। तो इसको हम एक्सटर्नली फाइंड कर पा रहे हैं कि ये मेल बॉडी है या फीमेल, इसीलिए टर्म बोली हमने कि शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और इसके अलावा ये जो होते हैं पैरासिटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग, सॉइल में, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, पैरासिटिक नेचर में है, पैरासिटिक इन नेचर। तो पैरासिटिक नेचर में एस्केरिस भी जो होता है ये पैरासिटिक होता है और डिजीज करता है एस्केरियोसिस। ठीक है, डिजीज क्या करता है, एस्केरिस, एस्केरिस डिजीज करता है एस्केरियोसिस। ठीक है, जो पेट के कीड़े होते हैं ना, वो होते हैं, ये पेट में जो कीड़े हो जाते हैं बच्चों के, वो होता है ये एस्केरिस, और डिजीज होती है इसकी एस्केरियोसिस। एक डिजीज होती है एलिफेंटियासिस, उसके अंदर जो स्क्रॉटम है और लिम्स होते हैं, हिंड लिम्स, वो एलिफेंट के पैर की तरह बिल्कुल स्वेल हो जाते हैं। तो डिजीज का नाम पड़ गया एलिफेंटियासिस। तो उसको डिजीज जो करता है वो ऑर्गेनिज्म है व्यूचेरिया, और वो भी इसी का मेंबर है। ठीक है, तो कौन है इसका नाम, व्यूचेरिया। ठीक है, व्यूचेरिया, व्यूचेरिया नाम है इसका। और इसको हम फिलियरियल वर्म्स भी बोलते हैं,
फिलियरियल वर्म, और डिजीज करता है ये एलिफेंटिएसिस। ठीक है, डिजीज क्या करी इसने, एलिफेंटिएसिस, और नाम क्या है ऑर्गेनिज्म का, ब्यूचेरिया, या इसको बोलते हैं फिलियरियल वर्म्स। ठीक, इसी तरीके से इसमें और भी होते हैं, और हमारे कुछ वर्म्स होते हैं पिन वर्म्स या राउंड वर्म्स कहलाते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन में भी रहते हैं। ठीक है, पिन वर्म और राउंड वर्म्स भी होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं मेन, एस्केरिस और ब्यूचेरिया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हुक वर्म्स भी होते हैं और पिन वर्म्स भी होते हैं जो हमारी राउंड वर्म्स हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो ये फाइलम हो गया कौन सा, निमेटोड। तो अब हम नेक्स्ट फाइलम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एनेलिडा, जिसका मीनिंग होता है रिंग वर्म। एनेलिडा मतलब एनुलस, एनुलस मतलब रिंग, इसमें अर्थवर्म आता है। तो अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो वर्म लाइक होती है, और उसमें क्या होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से बॉडी होती है उसकी। तो ये जो रिंग्स बना रही हूं मैं, ये क्या कहलाती है, एनुलस। एनुलस मतलब रिंग्स होता है, तो जिसकी वजह से इस फाइलम का नाम पड़ गया एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा, एनेलिडा मतलब एनुलस, एनुलस मतलब रिंग्स, जिसकी बॉडी में रिंग्स प्रेजेंट हैं तो वो कहलाया एनेलिडा, यानी कि रिंग वर्म्स। इस तरीके से बॉडी होती है, ये क्या कहलाएगा, अर्थवर्म। तो इनकी बॉडी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो गए, और ये होते हैं सिलोमेट। यहां से क्या हो गया, सिलोमेट, यानी कि ट्रू सिलोम प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गई। अभी तक इससे पहले फाइलम में हमने देखा कि स्यूडोसिलोमेट थे, या फिर सिलोम क्या थी, एब्सेंट थी, असिलोमेट कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, सिलोमेट कंडीशन आ गई, यानी कि ट्रू सिलोम, ट्रू बॉडी कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल लिख सकते हो आप सिर्फ, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने टिश्यू लेवल बोले थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं हम, ऑर्गन लेवल। डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो गया, जिससे ऑर्गन्स फॉर्म होने यहाँ पर स्टार्ट हो गए। इसके अलावा इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल और डॉर्सी वेंट्रल। बॉडी इज सिलेंड्रिकल, डॉर्सोवेंट्रल, डॉर्सोवेंट्रल मतलब वही डॉर्सल सरफेस, ऊपर वाली सरफेस, और नीचे वाली वेंट्रल सरफेस, तो दोनों में डिफरेंशिएट होती है। इसके अलावा इनमें मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी जो है वो क्या होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड जो है वो क्या मतलब होता है, एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब होता है कि एक्सटर्नली तो ग्रूव से सेपरेट होता है, और इंटरनली वो क्या होता है, सेप्टा से। जैसे मैंने ये बॉडी ड्रॉ करी हुई है, तो यहाँ पे जो ये एक्सटर्नली आ रहा है ये ग्रूव है, ये देखिए, ये चीज ऐसे आ रही है इस तरीके से, ऐसे, ये तो क्या हो गया, ग्रूव हो गई। एक्सटर्नली तो ये इससे क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इंटरनली जो सेपरेशन होगा सेगमेंट्स का, वो किसके थ्रू होगा, सेप्टा के थ्रू। तो जो ग्रूव इंटरनल तक सेपरेट नहीं कर रही है, तो उस सेगमेंटेशन को हमने बोला मेटामेरिकली, और इंटरनल सेपरेशन के लिए क्या है इसमें प्रेजेंट, सेगमेंट। तो इनकी बॉडी में इस तरीके से ये ग्रूव्स बन रही हैं। ठीक है, ये इस तरीके से क्या आ रहे हैं, ग्रूव, ये चीज ग्रूव है। तो ये ग्रूव एक्सटर्नली इसको क्या कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है सिर्फ, तो ये कहलाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। फिर इसके अलावा इसमें बॉडी में जो है ट्रू सिलोम प्रेजेंट हो गई, और इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है, कंप्लीट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है इसका, कंप्लीट, यानी कि माउथ और एनस दोनों क्या होंगे इसमें प्रेजेंट। ठीक, फिर उसके बाद इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, नेफ्रिडिया के थ्रू, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया। तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया, नेफ्रिडिया।
ठीक है, जैसे हमने प्लैटिहेल्मिन्थस में बोला था ना मेटानेफ्रिडिया, उसी तरीके से इसमें क्या प्रेजेंट है, नेफ्रिडिया। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है इसमें, नेफ्रिडिया। और इसके अलावा ये डिफरेंट हैबिटेट में मिलते हैं। इनका जो है लिव इन फ्रेश वाटर, मैरिन फॉर्म एंड लैंड ऑन लैंड। ठीक है, तो हैबिटेट इनका डिफरेंट हो गया, फ्रेश वाटर भी है, मैरिन भी है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी है। और बाकी इनकी बॉडी जो है हर्माफ्रोडाइट होती है, यानी कि दोनों सेक्स इनके एक ही बॉडी में प्रेजेंट भी हो सकते हैं और सेपरेट भी। तो सेक्स आर सेपरेट और यूनाइटेड। ठीक है, किसी बॉडी में एक ही बॉडी में हो सकते हैं और किसी में क्या होते हैं, अलग अलग। तो इनके हम एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स के इंपॉर्टेंट हैं, इसके साइंटिफिक नेम पूछने के लिए आता है। और इसमें एक पॉइंट और है कि इनके लिए लोकोमोटरी अपेंडेजेस होते हैं, तो इनके हर सेगमेंट से इस तरीके से क्या निकले होते हैं, अपेंडेजेस निकली हुई होती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, पैरापोडिया। ठीक, तो इसमें लोकोमोटरी अपेंडेजेस होती हैं, लोकोमोटरी अपेंडेजेस क्या है, पैरापोडिया। पैरापोडिया बोलते हैं या फिर बोलते हैं इनको सीटे। ठीक है, सीटे और चीटे। ठीक है, सीटे और चीटे बोलते हैं। तो ये क्या होगी, इसकी लोकोमोटिव अपेंडेज, जिसकी हेल्प से क्या करता है, लोकोमोट करता है। तो इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, एक तो इसका नेरिस एक एग्जांपल है, नेरिस। और दूसरा एग्जांपल हमने ले रहे हैं अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इस पर साइंटिफिक नेम लिखने के लिए। तो इसका साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा, फेरेटिमा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, फेरेटिमा। और थर्ड इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं लीच, और इसका साइंटिफिक नेम है हिरुडिनेरिया। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, हिरुडिनेरिया। तो ये तीन यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं। इसका अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाता है, पूछ लेते हैं साइंटिफिक नेम लिखने के लिए अर्थवर्म का। तो अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा, और लीच का क्या है, हिरुडिनेरिया। तो यहाँ पे आपने फाइलम देखा एनेलिडा। तो इस फाइलम में कुछ हमको एडवांस्ड कैरेक्टर मिले लास्ट फाइलम के कंपैरिजन में। फर्स्ट एक हमें क्या मिला है, ऑर्गन लेवल, और दूसरा मिला यहाँ पे सिलोमेट, और एक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया यहाँ पर, कंप्लीट। ठीक है, तो ये कैरेक्टर जो हैं, ये बेसिस हैं कि एडवांसमेंट कैरेक्टर क्या होने शुरू हो गए, अब डेवलप होने स्टार्ट हो गए। तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ेंगे तो कैरेक्टर्स और क्या होते चले जाएंगे, एडवांस। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइलम देखते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, चैनल देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। टिल देन बाय बाय।